नमस्ते सर साहेब। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाना है मुझे कि कबीर साहब जी सशरीर काशी के लहर तालाब के कमल के फूल पर आए थे या फिर ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से पैदा हुए थे। ये दो बातें हैं और इस दो बातों पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम अपने कबीर सागर ग्रंथ में से भी प्रमाणिक तौर पर क्या लिखा है वो दिखाएं और मौखिक स्तर पर जो बात होती है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि कबीर सागर में किस जगह लिखा हुआ है कि कबीर साहब सशरीर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वो मुझे पहले दिखाना है। आइए हम आपको सबसे पहले उसको दिखाते हैं कि कहाँ लिखा है कबीर सागर में। तो चलिए, कबीर सागर ये है। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। यहाँ चरित्र बोध, चरित्र बोध और इसके सत्यपुरुष की आज्ञा बोध सागर। यहाँ देखिए, कबीर साहिब का काशी में प्रकट होना। संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्यपुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उस समय अष्टानंद वैष्णव उस तालाब पर बैठे थे। ये अष्टानंद जो है रामानंद जी के चेले थे। ये उस तालाब पर डेली जाया करते थे और अपनी तरह से वो भक्ति विधि करते थे, यानी तब एक विशेष शासन में क्या करते थे। ठीक है। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमग यानी जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। और इस आश्चर्यमय प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यचकित हुए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। अष्टानंद जी ने उस तेज के यानी को देखा तो आनकर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से कहा कि हे स्वामी जी, मैंने लहर तालाब में एक ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया है जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस ज्योति को आकाश से उतरते और लहर तालाब में ठहरते देखा। जब वह प्रकाश उस तालाब में उतरा तब तालाब ज्योति से प्रकाशित हो गया। यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि वह प्रकाश जो तुमने देखा था उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने तथा सुनने में आवेगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमल पुष्पों में उतराने और बालकों के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। वह तेज अपनी समस्त प्रभावों को पृथक करके मनुष्य के बच्चे के आकार में दिखलाई दिया। ये घटना करीब लगभग 650 साल पहले का है और इस घटना का गवाह आज भी है वो लहर तालाब। आप काशी में जाओ और कबीर चौरा है, वहाँ पर लहर तालाब है। वहाँ पर आज भी सारी स्मृतियाँ बनी हुई हैं। कबीर साहब का भी बना है, अष्टानंद की मूर्ति भी है। आप जाकर देख लो। अगर ये बातें इसलिए बनी थी, इसलिए स्मृतियाँ रखी गई कि बाद में इसको झुठलाया न जा सके। लेकिन बहुत अफसोसजनक बात है कि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनको फेक गुरु हम लोग कहते हैं और फेक हैं भी। उनको सिर्फ यही है कि
कबीर साहब के बारे में कोई जान ना पाए। उनके जीवनी के बारे में कभी भी इस तरह की बात वो लोग नहीं बताते और न ये लिखी बातें दिखाते हैं। अगर दिखाया हो तो बताओ, हम कोई दिखाया हो? ये तो ये भी नहीं दिखाते कि शिव पुराण में पढ़ करके या फिर कोई तथ्यों को नहीं दिखाते, न तो वेद के मंत्रों को दिखाते हैं। वेद से कोई सरोकार इनका नहीं है। वेद में कबीर देव लिखा है लेकिन झूठ बोलते हैं। इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं अन्य वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि लिखा है। इतने झूठे हैं ये लोग। कबीर साहब की सच्चाई को ये लोग आम जनता तक आने नहीं दिए। जरा सोचो आप कि यदि कबीर साहब की बात, ये लिखी बात काल्पनिक होती, कबीर सागर में जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो कबीर साहब की कट्टर दुश्मन सारे ब्राह्मण थे उस समय, सारे मुल्ला मौलवी थे, क्योंकि ये जो बात कहते थे परमात्मा थे ये, और ये बातें सच्चाई से अवगत कराते थे और इन लोगों को हजम नहीं होता था, तो ये लोग इनका विरोध कराए। अब अगर ये गलत होता इनके बारे में, तो बताओ उस समय पढ़ा लिखा तो यही था, यही वर्ग था ना, यही शिक्षा कार्य करता था, और कोई पढ़ता था? कोई नहीं पढ़ता था ना। तो ये इस किताब में रहने देते? हमें इसका जवाब दो। किताब में, बुक में ये लिखने देते? कभी नहीं लिखने देते, कभी नहीं। इनका स्वभाव रहा है इस तरह का। ये अपनी इच्छा से धर्म ग्रंथों को लिखते और सारी चीज़ें चलाते। ये तथ्य था, सत्य था, तब ये रहने दिया गया। ऐसा था, अष्टानंद ब्राह्मण होकर उसने गवाही दिया। सारी बातें हैं। तो जो अगर ये गलत होता, काल्पनिक होती, तो लिखा न जाता। लेकिन ब्राह्मणी विधवा में को लेकर के भी ये लोग जो है फैलाए कि ब्राह्मणी विधवा के से वो पैदा हुए थे। सब झूठी बात। एक भी गवाह इसके बारे में नहीं है, एक भी प्रमाण नहीं है। ना तो जो है किसी विधवा का नाम पता है उस ब्राह्मणी का, ना तो उसका पता का है, ना तो उसके बाप का नाम पता है। बस ऐसे ही हवा में फैला दिए, जिससे कबीर साहब की जो है नाम एकदम गुम रहे, और कोशिश में ये सफल भी रहे। लेकिन वो परमात्मा है, कब तक छुपाओगे? आवाज ओपन हो गया। और किसने ओपन किया? संत रामपाल जी महाराज ने। और इतना ओपन भी नहीं किया, ये परमात्मा है ये भी सिद्ध कर दिया। और ये बहुत बहुत कष्ट होता है, इनको परमात्मा बताते हैं। लिखा है तो हम दिखाएंगे नहीं आपको, और भी दिखाते हैं। कबीर साहब की जो है कि वाणी क्या कहती, वो खुद क्या कहते हैं अपने आप को। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग आप देख रहे हैं। ले चलते हैं आपको इसके अगम निगम बोध। देख रहे हैं ना, आगम निगम बोध। इसमें कबीर साहब जी खुद बता रहे हैं, अवधू अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हूँ दिखलाया। देखा आपने, मेरा जन्म और गर्भ में मैं नहीं आया, बालक हूँ दिखलाया। काशी नगर जंगल बिच डेरा, कहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, यहाँ गृहदासी में घर दासी। जुलाहा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। धड़ नहीं मेरे गगन, कछु नहीं सूझे अगम अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, सोए नाम हमारा। अधर द्वीप नहीं गगन गुफा में, कहूँ निज वस्तु हमारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, सो जपै नाम हमारा। अलख निरंजन माने ब्रह्म काल भगवान। हाड़ चाम लोह नाही मोरे, हो सतनाम उपासी। कारण तरन अभय पददाता, कहें कबीर अविनाशी। ये देखो, ये ठीक है। अब आप ये बताओ, ये कबीर साहब इस तरह से बता रहे हैं अपने आप को, यानी पूर्ण ब्रह्म बता रहे हैं, परमात्मा बता रहे हैं।